वीरान पड़ी ये जर्जर कोठियां इस बात का सबूत देती हैं कि यहाँ पहले एक नगर बसा करता था। और आज लगभग 2 सदी बीत चुकी हैं, पर ये गांव फिर से आबाद नहीं हुआ, और ना ही तो आसपास के वो 84 गांव जहाँ कभी पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। वो पालीवाल ब्राह्मण जिससे गांव की मिट्टी समृद्ध हुआ करती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो रातों रात ये गांव खाली हो गया? क्यों आज 200 साल बाद भी लोग शाम के 6 बजे के बाद वहां जाने से कतराते हैं? आखिर कुलधरा के इतिहास में ऐसा क्या धंसा जिससे लोग आज भी खौफ खाते हैं? क्यों दिन में भी लोगों को वहां चूड़ियों की खन खन और पायलों की आवाजें सुनाई देती हैं? क्या ये सब आप नहीं जानना चाहेंगे? मिल गया। अब तक की कुलधरा की सारी बातें प्रबल अपने मोबाइल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहा था। आसपास में बैठे उसके बाकी दोस्त भी उसका चिल्लाना सुन उसकी तरफ आकर्षित हो गए। उसमें से ही एक आदित्य ने उससे कहा, क्या मिल गया ऐसा जो तू चिल्लाने लगा? अरे आदित्य, बता रहा हूं ना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिल गया है जिससे हमें एक बड़ा हिट मिल सकता है। जैसलमेर का एक गांव जहां से रातों रात 5000 लोग गायब हो गए थे। अभी प्रबल ने अपनी बात पूरी की थी कि जोया बोल पड़ी। तुम कुलधरा की बात कर रहे हो ना प्रबल? उसकी बात पर प्रबल एकदम रोमांटिक अंदाज में कहता है, यस। तभी प्रबल और जोया की बात में खलल देते हुए विवान कहता है, क्या यार, तुम लोग भी पुराने जमाने के गांव में फंसे हो? आजकल ओइजा का ट्रेंड है। इस रूम में बैठे बैठे हम आसपास की आत्माओं से बात कर सकते हैं। अरे विमान, ओइजा से तुम बस एक आत्मा से कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन कुलधरा के उस खंडर में न जाने कितनी ऐसी आत्माएं मिलेंगी। और अगर नहीं भी मिली तो क्या हुआ? लोकेशन इतनी खतरनाक है कि 2-4 मिलियन व्यूज तो आ ही जाएंगे। प्रबल की इस बात पर आदित्य ने हंसते हुए कहा, वहां तुम्हें दिन में क्या ही फुटेज मिलेगा। इसी बीच जोया ने लपकते हुए कहा, पर हम वहाँ रात में भी तो जा सकते हैं, है ना? ये कहते हुए जोया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वो कुलधरा जाने को बेताब हो। पर उसकी ये बात सुन के सभी के माथे पे पसीने चमकने लगा, क्योंकि भले ही वो हॉरर कंटेंट बना रहे थे, पर उनमें अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वहां जाएं, वो भी रात में जहां 2 सदी से कोई भी नहीं गया। और अगर हिम्मत हुई भी तो जाएंगे कैसे? क्योंकि कुलधरा गांव में शाम 6 बजे के बाद किसी को घुसने नहीं दिया जाता है। और जब ये बात प्रबल ने जोया को समझाई तो वो फट्टू कहकर उल्टा उसे ही उकसाने लगी। विवान को लगा यही मौका है जब जोया की नजर में हीरो बन सकता है, इसीलिए उसने कहा, जोया छोड़ो इन फट्टों को, मैं तो कहता हूँ सिर्फ मैं और तुम चलते हैं और किसी भी तरह अंदर चले ही जाएंगे। विवान की बात सुन प्रबल भी चोरी छुपे कुलधरा गांव में घुसने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विवान जोया के थोड़ा भी करीब आए। अगली सुबह सभी गाड़ी में कुछ जरूरी सामान लेकर कुलधरा के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले उन्हें कुलधरा का एक साइन बोर्ड दिखाई देता है, और उसके थोड़ी दूर आगे एक बुढ़िया, जिसके पास पहुंचते ही प्रबल गाड़ी रोक देता है। गाड़ी का शीशा नीचे कर जैसे ही जोया उस बूढ़ी औरत की तरफ देखती है, वो सख्त लहजे में उनसे कहती है, क्यों आई है यहाँ? अब चली जा यहाँ से, तेरी वजह से ये भी मारे जाएंगे। उसके इस खतरनाक आवाज के सुन प्रबल ने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और जोया से कहने लगा, लगता है तुम्हारी दूर की बासी है, बहुत दिन से मिली नहीं है इसलिए तुमसे गुस्सा है। उसकी बात सुन सभी गाड़ी में हंस पड़ते हैं, पर जोया की नजर गाड़ी के बैक मिरर पर जा टिकी, जिसमें वो बूढ़ी औरत को देख ही रही थी। पर देखते ही देखते काले धुएं में वो बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। कुलधरा गांव के दरवाजे पर पहुंचते ही चादर ओढ़े एक आदमी ने गाड़ी को रोक दिया और अंदर जाने के लिए कुछ पैसे लेते हुए कहने लगा, शाम 6 से पहले लौट आइएगा, क्योंकि उसके बाद दरवाजा बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो यहाँ कुत्ते भी भौंकते हुए नहीं मिलेंगे। प्रबल उसे ये कहते हुए गाड़ी के अंदर ले लेता है कि वो टेंशन ना ले, क्योंकि ये चारों दोस्त तुरंत अंदर जाकर वापस आ जाएंगे,
और लगभग 5 बजे के बाद वो गाड़ी बिना कहीं रुके कुलधरा गांव से बाहर भी निकल जाती है। बाकी लोग भी वहां से घूम के जा चुके थे, इसलिए ठीक 6 बजे उस आदमी ने कुलधरा गांव का दरवाजा बंद कर दिया और फिर बिना पीछे मुड़े वहां से चलता बना। धीरे धीरे रात के अंधेरे ने कुलधरा गांव को घेरना शुरू कर दिया था, पर न जाने क्यों प्रबल वापस से यहां पहुंच गया। लेकिन गाड़ी से सिर्फ प्रबल और आदित्य बाहर निकले। एक के हाथ में हथौड़ा तो दूसरे के हाथ में कैमरा था, जिससे वो दुनिया भर को ये दिखाना चाहते थे कि वो है असली डेयर डेविल्स, जो कुलधरा जैसे हॉन्टेड विलेज में भी रात गुजार सकते हैं। इधर वो दोनों दरवाजा का ताला तोड़ रहे थे ताकि वहां पहुंच सके जहां उन्होंने जोया और विवान को छोड़ा था, ताकि वो शाम 6 बजे से उनके पहुंचने तक का शॉट ले सके। उन दोनों ने कुलधरा गांव के अंदर जगह जगह पर कैमरे सेट कर दिए ताकि पूरे रात की एक्टिविटी कैमरे में कैद हो सके। और इधर विवान को भी अच्छा मौका मिल गया कि वो जोया को अपने दिल की बात कह सके, इससे पहले कि वो पूरी तरह से प्रबल की हो जाए। दोनों अंदर अंदर घूमते घूमते उस घर तक पहुंच गए थे जहां से इस गांव के खाली होने की कहानी जुड़ी थी। जोया ने जैसे ही इस घर की चौखट पर पांव रखा, हवा का तेज झोंका चलने लगा। बंद अंधेरे कमरे से चमगादड़ों का झुंड निकलने लगा और चौखट पर खड़ी जोया के लहराते बाल ने उसके सुंदर रूप को विकराल बना दिया। वैसे तो विवान इस सभी चीजों से खुद डर चुका था, पर जोया के सामने हीरो बनने के लिए वो कहता है, जोया तुम डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये कहते हुए उसने जोया का हाथ पकड़ लिया, पर जैसे उसने हाथ पकड़ा जोया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। एक पल के लिए तो विवान के होश उड़ गए और वो उसे जगाने की कोशिश करने लगा। झटके में अपनी आंख खोली और उठ खड़ी हुई। विवान भी खड़ा होकर उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि वो तो बस उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। तभी जोया बोली, तुझे क्या लगता है सलीम सिंह, ये सब करके तू मुझे पा सकता है? कभी नहीं पा सकता है तू मुझे। ये कहते ही जोया के शरीर पर वो कपड़े लिपट जाते हैं जैसा कि आज से 1.5-2 साल पहले गांव की लड़कियां पहनती थी। इधर विवान का शरीर भी अकड़ने लगता है, मानो जैसे कि किसी ने इसके शरीर के अंदर प्रवेश किया हो, और वो भी देखते ही देखते किसी राज्य के दीवान का अवतार ले लेता है। दूसरी तरफ प्रबल और आदित्य भी कुलधरा गांव के अंदर पहुंच गए थे और गांव के मंदिर के पास ही उन्होंने अपना सारा सेटअप लगाया, जहां से वो अपनी सभी वायरलेस कैमरे का लाइव फुटेज देख सकते थे। आदित्य अपने काम में लगा था, पर प्रबल के चेहरे पर अभी भी चिंता की लकीरें खींची हुई थी। एक तो उसे जोया को विवान के साथ छोड़कर जाना पड़ा, और दूसरा कि अब वो बताए हुए जगह पर पहुंचे क्यों नहीं। तभी उसे आइडिया आया कि क्यों ना कैमरे की मदद से देखा जाए कि वो दोनों हैं कहाँ। अभी प्रबल के मन में आइडिया आया ही था कि इतने में आदित्य ने चीखते हुए प्रबल को अपने पास बुलाया। उसके सर से टप टप कर पसीना बहा जा रहा था, क्योंकि स्क्रीन पर उसके सामने जो दृश्य था वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जिस गांव को वो खुली आंखों से खंडर देख पा रहे थे, वो उनके स्क्रीन पर आबाद दिख रहा था, और वहां लोगों में चहल पहल भी थी। तभी उसकी नजर स्क्रीन पर जाती है जहां कोई उसे घोड़े पर नजर आता है। जब वो स्क्रीन को बड़ा करता है तो वो कोई और नहीं बल्कि विवान होता है, एक दीवान के लिबास में, जिसने अपने आगे जोया को जकड़ रखा है और उनके आगे पीछे सैनिक भी थे। प्रबल ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। आखिर इस वीरान गांव में इतने सारे लोग आए कहां से, और विवान और जोया ये क्या कर रहे हैं। ये सब सोचते हुए उसे किसी गहरे संकट का एहसास होने लगता है। तभी उसका ध्यान उस स्क्रीन से निकलने वाली आवाज पर जाता है, जहां सलीम सिंह के रूप में विवान कहता है, कुलधरावासी, भले ये आपका गांव है, पर मैं हूं आपका दीवान सलीम सिंह, जिसकी यहाँ हुकूमत चलती है, इसलिए मेरी सेवा करना आपका धर्म है। और ये लड़की जो इस वक्त मेरे शिकंजे में है, उसे अपना अपराधी समझने की भूल ना करे, क्योंकि इनका अपराधी तो मैं हूँ, जो इनके रूप और यौवन को देख दूर नहीं रह पा रहा।
पर मैं इन्हें सख्ती से नहीं बल्कि प्यार से अपने पास रखना चाहता हूँ, इसलिए इनसे शादी करना चाहता हूँ। और अगर किसी ने आपत्ति जताई तो मैं उनके विरोध में और उसे भी अपनी इस तलवार से समाप्त कर दूंगा। इतना कहते ही विवान ने जोया को नीचे गिराते हुए कहा, आज इसे छोड़ जा रहा हूं, लेकिन फिर वापस आऊंगा। तब तक अपनी सहमति बना ले, नहीं तो इस पूरे गांव को हम अधीन ले लेंगे और आप हमारी बंदी। इससे अच्छा यही होगा कि इसे दुल्हन के जोड़े में तैयार रखें। इतना कहते ही विवान के शरीर में बसा वो दीवान अपने दल बल के साथ वहां से धमकी देकर निकल जाता है। इधर जैसे ही प्रबल की नजर स्क्रीन से ऊपर उठी तो भयानक रूप में अचानक से वही बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई जो उसे रास्ते में मिली थी। उसे देखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो उल्टे पांव वहां से भागने लगे। और तभी आसपास के बहुत सारे खून से लथपथ लोग उनकी तरफ बढ़ने लगे जैसे कि वो कोई ज़ॉम्बी हो और उनके ही खून के प्यासे हो। उन लोगों को आसपास से अपनी तरफ बढ़ता देख वो ऐसे घबराए कि आपस में ही टकरा कर वहां गिर गए। अब उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठकर खड़े हो सके। पर तभी वो बूढ़ी औरत उनकी तरफ आई और अपनी छड़ी को ऐसे घुमाया कि ज़ॉम्बी की तरह दिखने वाले वो सारे लोग किसी और दिशा में ही चले गए। तभी उस बुढ़िया ने भयानक आवाज निकालते हुए इससे कहा, मना किया था ना यहाँ आने से, लौट जाने को कहा था ना, पर मेरी एक भी नहीं मानी तुम लोगों ने। उसकी बात सुनकर प्रबल को विश्वास हो गया कि अब वही है जो उसे यहाँ से बचाकर निकाल सकती है। इसीलिए वो उसके सामने गिड़गिड़ाकर पूछने लगा कि ये सब क्या हो रहा है और हम कैसे बचें। तभी बुढ़िया ने कहा, बच्चे, यहाँ ये सब पिछले 2 सालों से चलता आ रहा है और यहाँ अंधेरे के बाद रुककर तुम इस सब का हिस्सा बन गए हो। जहाँ तक बात रही यहाँ से बच निकलने की, तो उस लड़की के कारण ही तुम सब यहाँ फंसे हो और अब वही तुम्हें यहाँ से बचा सकती है। उस लड़की को सलीम सिंह से बचाने के लिए आज रात फिर सभी गांव छोड़ यहाँ से निकलेंगे। उन्हीं के साथ बाहर निकल जाओ, नहीं तो सलीम सिंह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और ध्यान रहे कि भीड़ के साथ तुम बाहर निकलोगे, उन्हें भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उनसे अलग हो। इस बुढ़िया की बात खत्म होते ही प्रबल स्क्रीन पर देखने लगा कि अभी वो आखिर हैं कहाँ। और जब उन्हें पता चला कि वो कहाँ हैं तो उन्होंने गांव वालों का भेष ले लिया और उनके भीड़ में शामिल हो गए और उन्हीं के साथ चलने लगे। भीड़ को चीरते हुए प्रबल अब जोया के काफ़ी करीब पहुंच गया था। तभी उसने देखा कि जोया की आंखों में आंसू हैं और चेहरे पर शर्मिंदगी भी, जैसे कि उसकी वजह से ही इस पूरे गांव को अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा है। तभी प्रबल को भीड़ से हलचल की आवाज़ सुनाई दी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि आदित्य के हाथ में मोबाइल था और इस अजीब चीज़ को देख गांव वालों को ये पता लग गया कि वो कोई बहरूपिया है या सलीम सिंह का कोई जासूस। इसीलिए उस भूतिया गांव वाले ने एक एक करके उसको मारना शुरू कर दिया। इससे पहले कि प्रबल कुछ कर पाता, आदित्य ने खुद की जान ले ली ताकि प्रबल किसी की नज़र में ना आए। दोस्त को मरता देख प्रबल टूटने लगा था, पर गांव वालों को आगे बढ़ता देख उसने अपनी भावना को समेटते हुए एक नज़र अपने दोस्त को देखा और गांव वालों के साथ उसी सुरंग में घुस गया जो इस गांव से बाहर निकलने का रास्ता था। एक एक करके सभी उस सुरंग से बाहर निकलने लगे और सभी की जुबान पर एक ही श्राप था कि जिस मिट्टी को उन्हें छोड़कर जाना पड़ रहा है वहां फिर कोई और नहीं बस पाएगा। इधर सुरंग के बाहर तो सभी निकल रहे थे, पर असल में सिर्फ प्रबल और जोया ही बाहर निकल पाए थे। जोया के बाहर निकलते ही वो आत्मा उसके अंदर से निकल गई और वो बेहोश हो गई। अब प्रबल उसे संभालने लगा। तभी उसकी नजर उस सुरंग पर गई जो लोहे की सरिये से बंद थी। प्रबल ने जैसे तैसे जोया को संभाला और वहां से निकलने लगा। उसके मन में दुख था कि वह आदित्य को नहीं बचा सका, पर उसने विवान को बचाने की एक भी कोशिश इसलिए नहीं की। जाते जाते उसने एक नजर पीछे देखा जहां से वो बूढ़ी औरत दिखी।
जिसने उसे कहा, अब कभी वापस लौट के मत आना कुलधरा।